हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हम लोग सारे रूल्स पढ़ चुके हैं कि किस तरह से किसी भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि रिड्यूसिबल इन एग्जैक्ट फॉर्म है, कैन बी रिड्यूस्ड इन एग्जैक्ट फॉर्म, उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब आज हमारे पास जो है वो लास्ट एंड फाइनल रूल है कि अगर आपके पास किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या अज्यूम किया जा सकता है और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारे लास्ट एंड फाइनल फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 7 जो कि लास्ट एंड फाइनल है। उसमें हम लोग आज देख रहे हैं लास्ट एंड फाइनल रूल टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपके पास क्या है कि अगर आपकी जो इक्वेशन है उसे इस तरह से लिखा जा सके, दैट मीन्स आपकी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो कि x की पावर a y की पावर b m by dx प्लस n x dy प्लस x की पावर r y x p y dx q x dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब आपको क्या मिले कि आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, वो my dx प्लस एन एक्स डी वाई, इसके साथ भी आपको एक्स वाई का कोई मल्टीपल दिखाई दे, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास फिर से पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, और इसके साथ भी आपको एक्स और वाई का कोई मल्टीपल दिखाई दे। ठीक है, इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में अगर दिखाई दे, जहां पर आपके पास जो ए बी एम एन एस पी क्यू सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज हो सकती हैं। यहाँ पर ए बी एम एन एस पी क्यू आर, या फिर आर एस बोल सकते हैं आप लोग, एम एन आर एस पी क्यू, ये सारी की सारी क्या हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो उस केस में जो आपका आईएफ अज्यूम किया जाता है वो अज्यूम किया जाता है x की पावर h y की पावर k। ये आप अज्यूम करते हो, जहां पर h और k क्या हो सकते हैं, वेयर h एंड k आर कांस्टेंट, वेयर h एंड k आर कांस्टेंट, ये अज्यूम किया जाता है। और आपको फिर यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और h और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर आप लोग यहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जो आपकी इक्वेशन है वो हमेशा उसमें कोई भी ट्रांसडेंटल फॉर्म नहीं आनी चाहिए, दैट मीन सी की पावर एक्स log x sin x cos x, इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए, इस तरह के फंक्शंस आपको नहीं मिलने चाहिए। आपके पास सिंपली y dx प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और एक्स वाई की कोई भी पावर आ सकती है, सिंपल x आ सकता है, y आ सकता है, ये कोई भी दोनों आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर इस तरह का फॉर्मेशन है तब हम लोग x की पावर h y की पावर k को आईएफ अज्यूम कर सकते हैं और फिर h और k की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ से निकालेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास सपोज ये है, एग्जाम्पल है, ठीक है, x 4y dx प्लस 2x dy प्लस y3 3y dx प्लस 5x dy। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो हम लोगों को बोला जा रहा है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि x की पावर a y की पावर b m y dx प्लस n x dy प्लस x की पावर r y की पावर s p y dx प्लस q x dy इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन है तो हम x की पावर h और y की पावर k को आईएफ अज्यूम कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर इन गिवन इक्वेशन a क्या है आपके पास 1 है, b क्या है आपके पास 0 है, m क्या है आपके पास, m है आपके पास 4, n क्या है आपके पास 2, ठीक है, और आपके पास r क्या है वो 0 है, s क्या है वो है 3, p क्या है वो है 3 और q क्या है आपके पास 5।
अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये वैल्यू आ जाएगी, सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा IF है उसे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, सो वी कैन अज्यूम दैट IF इज इक्वल्स टू x की पावर h y की पावर k, ये अज्यूम कर सकते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग इसे IF अज्यूम करेंगे तो IF अज्यूम करने के बाद IF का काम क्या होता है कि वो जो भी इक्वेशन है उसे एग्जैक्ट बना देता है। सो नाउ मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद IF। ठीक है, हम लोग पूरी इक्वेशन को IF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। IF क्या माना हम लोगों ने, x की पावर h y की पावर k, और हमारी इक्वेशन जो थी वो क्या थी, हमारी इक्वेशन थी हमारे पास x 4y dx प्लस 2x dy प्लस y की पावर 3y dx प्लस 5x dy इक्वल्स टू 0। ये थी मेरे पास। अब देखें IF को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा हमारे पास, dx का कोफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं और dy का कोफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपका जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 4x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1, ये dx आ जाएगा, और इधर से एक टर्म और आएगी dx की जो आ जाएगी आपके पास 3y की पावर k प्लस 4 x की पावर h, ये तो हो गया आपका dx, प्लस dy का कोफिशिएंट हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वो हो जाएगा 2x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 5 x की पावर h प्लस 1 y की पावर 3 प्लस k, और ये dy इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब आपने इसको इक्वेशन को IF से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो गया कि इसने इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एग्जैक्ट फॉर्म में। नाउ इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट फॉर्म, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में है, एग्जैक्ट फॉर्म में है विच इम्प्लाइज del m बाय del y इज इक्वल्स टू del n बाय del x होगा। तो मैं यहाँ से del m बाय del y निकालती हूँ, del m बाय del y निकालते हैं। आप देखिए कि आपका m क्या है, मेरा m है यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट, दिस इज m, ये तो m है मेरे पास, और n क्या है मेरे पास, n है मेरे पास y का कोफिशिएंट m dx प्लस m dy, ये है मेरे पास n। तो जब भी मैं del m बाय del y निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 4k प्लस 1 y की पावर k प्लस 3k प्लस 4 y की पावर k प्लस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा del m बाय del y। इसी तरह से del n बाय del x निकालेंगे हम लोग, del n बाय del x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस 2। ठीक है, एक मिनट, del m बाय del y निकाला है आप लोगों ने, तो यहाँ पर x की पावर तो मैंने लिखना ही भूल गई हूँ मैं। ठीक है, तो ये x की पावर h प्लस 1 और यहाँ से x की पावर h। ठीक है, ये del n बाय del x निकाल रहे हैं आप लोग तो 2h प्लस 2 आ जाएगा, x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 5 h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 3, ये आ गया del m बाय del y और del n बाय del x। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ del m बाय del y इक्वल्स टू del n बाय del x। लिखते हैं हम लोग del m बाय del y और del n बाय del x को इक्वल पुट करते हैं तो del m बाय del y आया था 4k प्लस 1 x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 3k प्लस 4 x की पावर h y की पावर k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2h प्लस 2
x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 5 h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 3। ये आ गया। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म्स होती हैं उनमें सेम सेम टर्म्स को इक्वेट करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये है x की पावर h प्लस 1 y की पावर k, x की पावर h प्लस 1 y की पावर k, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेगी। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2h प्लस 2। दैट मीन्स आपके पास जो आ गई ये आ गया 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2h प्लस 4। दैट मीन्स 4k माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये हो गया 2k माइनस h इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 2। एक तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, एक रिलेशन आ गया। अब आप दूसरा कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। दूसरा कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, दूसरा कोफिशिएंट है x की पावर h y की पावर k प्लस 3, x की पावर h y की पावर k प्लस 3 का कोफिशिएंट। तो वो हो जाएगा मेरे पास 3k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5h प्लस 5। ये हो गया 3k माइनस 5h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब h की जगह 2k पुट कर सकते हैं और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। एक इक्वेशन आ गई, इससे हम लोग k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके पास रिलेशन आया है 3k माइनस 5h प्लस 7। हमारे पास आया 3k माइनस 5h प्लस 7, यही था 3k माइनस 5h प्लस 7 और h बराबर 2k। एंड h बराबर 2k, ये दो रिलेशन आए। अब यहाँ से देखें आप लोग, h की जगह मैं 2k पुट करती हूँ तो 3k माइनस 5 इंटू 2h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 2k पुट किया ना मैंने, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 10k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया आपके पास, देखें ये माइनस 7k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 1। k इज इक्वल्स टू 1 आया, देन h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। k की वैल्यू आ गई 1 और h की वैल्यू आ गई 2। सो IF हो गया आपके पास x की पावर h y की पावर k, दैट मीन्स x की पावर 2 y की पावर 1। x स्क्वायर y इज माई IF। ठीक है, IF क्या हो गया मेरे पास, x स्क्वायर y। मेरी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट आ गई, सो गिवन इक्वेशन बिकम्स, गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई मेरे पास, इक्वेशन थी x 4y dx प्लस 2x dy। अब इसको मैंने IF से मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर y प्लस सेकेंड टर्म थी मेरे पास y3 3y dx प्लस 5x dy और इसे भी मैंने IF से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब देखें आप लोग कि अब मैं लिख देती हूँ इसको, ये बन गया मेरे पास, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है ये, ठीक है। ये हो गई मेरे पास 4x की पावर 3 y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y की पावर 4 dx प्लस dy का कोफिशिएंट अगर मैं लिखूं तो ये हो गया 2x की पावर 3, सॉरी x की पावर 4 आएगा, x की पावर 3 नहीं, x की पावर 4। टू एक्स की पावर 4 y की पावर 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 5x की पावर 3 y की पावर 4।
dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसका सोल्यूशन मुझे निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा जो कि एग्जैक्ट है। ठीक है, आपकी इक्वेशन आ गई थी हमारे पास इस फॉर्म में, 4x की पावर 3 y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y की पावर 5 dx प्लस 2x की पावर 4y प्लस 5x की पावर 3y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही थी। आप लोग चेक कर लेंगे एक बार कि यही थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर y की पावर 4 ही आ रहा है क्या, 5x dy y की पावर 3x स्क्वायर y, तो ये x स्क्वायर y की पावर 4 ही होगा ना। x पावर 3 y की पावर 4 2x4y प्लस 5x3y4, तो ये y की पावर 4 है न कि y की पावर 5 है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसमें यहाँ पर ये y की पावर 4 है। ठीक है, ये y की पावर 4 है हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास मेथड वही है, या तो आप इसे कंबाइन करके किसी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर दें, और अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो फॉर्मूला है उसी से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तरीका और होता है, ये आपका बन गया है m और ये बन गया है आपका n। ठीक है, तो सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, देन solution of equation is given by, एक तरीके से वो लिखा जा सकता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx, क्या मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए, प्लस यहां से आप लोग निकालेंगे excluding the terms in x, the terms of x in n। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि n में जो x की टर्म है उनको छोड़ने के अलावा जो टर्म बचती हैं वो लिखेंगे, dy इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंटीग्रेशन m क्या है मेरे पास, 4x3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y की पावर 4, ये हो गया dx, प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर मुझे y को कांस्टेंट एज्यूम करना है। यहाँ पर देखें आपके पास n ये था, इसमें दोनों टर्म्स में x है, दैट मीन्स ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x को छोड़कर बाकी कुछ लिखा जा सके, तो ये 0 आ जाएगा। dy इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c, आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4x4/4 y स्क्वायर प्लस 3x3/3y4 is equals to some constant c। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट मीन्स मेरे पास जो आंसर आया है वो बन गया x4y स्क्वायर प्लस 3 नहीं x3y4 इज इक्वल्स टू c। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी टर्म इस तरह की फॉर्म में दी गई है तो। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग रियल एनालिसिस का एक टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, रियल का एक टॉपिक भी ले लेते हैं, तो वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।